इससे पहले वाले क्लास में है ना भाई लोग, अपना लोग पढ़ चुके हैं क्या क्या, आपको हम शॉर्ट में बताने का प्रयास करते हैं। टर्निंग ऑपरेशन को अपना लोग जान गए, है ना, फेसिंग ऑपरेशन को जान गए, टेपर टर्निंग को पढ़ लिए, थ्रेड कटिंग को पढ़ लिए, नर्लिंग ऑपरेशन को अपना लोग पढ़ चुके हैं। इससे पहले है ना भाई, एक क्लास फर्स्ट होगा, एक दूसरा एक क्लास और होगा, है ना, पार्ट 1 और पार्ट 2। लेथ मशीन को हम पूरे रूप से समझाने का प्रयास किए हैं, बताने का। अगर आप स्टार्ट से क्लास फर्स्ट से अगर देखना शुरू कर दिए वीडियो, हमको लग रहा है क्या कि आप लेथ मशीन को अच्छे तरीक़ा से समझ जाइएगा, पढ़ लीजिएगा और चलाना ज़रूर सीख जाइएगा। लेथ मशीन को चलाना सीख गए तो समझिए भाई सारा काम हो गया आपका ITI में या जहाँ भी आप जिस संस्थान में पढ़ रहे हैं, ठीक है। आज जो अपना लोग ऑपरेशन सीखने वाले हैं, ड्रिलिंग ऑपरेशन। लेथ मशीन में कितने प्रकार का ऑपरेशन किया जाता है पहले उसको जानिएगा, थ्योरेटिकल देखिएगा, उसका शेप क्या होता है, ड्रिलिंग क्या होता है, नर्लिंग क्या होता है, टेपर टर्लिंग, है ना, फेसिंग क्या होता है। इन सभी चीज़ों को एक बार देख लीजिएगा, सारे ऑपरेशन को समझ जाइएगा, तब भी ना आप लेथ मशीन चलाना शुरू करिएगा भैया। ऐसा थोड़े गए कॉलेज, अब पावर स्विच को ऑन किए, लेथ मशीन स्टार्ट करके जॉब बनाना शुरू कर दिए, उसके ऑपरेशन को करना शुरू कर दिया, ऐसा तो नहीं है ना होता है भाई। इसको पहले पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा क्या होता है ऑपरेशन, उसके बाद ही आप फिर जाइएगा अपना अनुदेशक के साथ में फिर अपना आगे का प्रक्रिया करने के लिए, है ना। सेफ्टी फर्स्ट, है ना। इसलिए आज जो अपना लोग पढ़ने वाले हैं ड्रिलिंग ऑपरेशन को, ड्रिलिंग मतलब होता है छिद्र, है ना। आप देखे होंगे कोई भी नट बोल्ट, है ना, कोई भी होल में अगर कोई दो पार्ट्स को अगर जोड़ने का काम करते हैं नट या नट बोल्ट की सहायता से, तो उसमें होल रहता है और उस होल में देखे होंगे चूड़ी भी कटा रहता है, थ्रेड कटा हुआ रहता है, ताकि उसमें बोल्ट अगर डाला जाए तो वो पकड़ बना सके। बोल्ट में भी थ्रेड कटा हुआ है, उस होल में भी थ्रेड कटा हुआ है, तब ना फिर उसको एक दूसरे को ज्वाइंट करेगा, नहीं तो डालिएगा खुलिए जाएगा भाई, है ना। वो सारा ऑपरेशन हम पढ़ा चुके हैं। आज जो अपना लोग जानने वाले हैं ड्रिलिंग ऑपरेशन को, अब देख लीजिए यहाँ भी आपको होल एक दिख रहा है, यहाँ भी होल दिख रहा है, कोई भी जॉब ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पे एक बोल्ट लगा हुआ है, यहाँ भी देख रहे हैं एक बोल्ट लगा हुआ है, इसके अंदर में छिद्र किया होगा, होल किया होगा, तब ना उसको बोल्ट को उसमें जा करके फिक्स किया है ना। उसी छिद्र को अपना लोग बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं ड्रिलिंग ऑपरेशन, है ना। ड्रिलिंग ऑपरेशन उसी प्रक्रिया को कहते हैं। अब लेथ मशीन में किस प्रकार का ड्रिलिंग कैसे किया जाता है उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। ड्रिलिंग वह प्रक्रिया है जिसमें टेल स्टॉक में लगे ड्रिल बिट की मदद से वर्कपीस में छेद बनाया जाता है। आप जब क्लास फर्स्ट को देखिएगा तो हम लेथ मशीन के सभी पार्ट्स को बताए हुए हैं, टेल स्टॉक किसको कहता है, हेड स्टॉक किसको कहता है, चॉक किसको कहता है ना। सभी पार्ट्स को हम बताने का प्रयास किए हैं और आप समझिएगा मेरे ख्याल से। अभी मान लेते हैं ये हमारा जो है टेल स्टॉक, है ना, ये वाला जो हिस्सा है ये टेल स्टॉक है। टेल स्टॉक में कोई भी ऑब्जेक्ट जो लगा होता है, ये टेल स्टॉक का काम है जॉब को सहारा देने के लिए। जैसे ये चौक है, इस चौक में हमारा ये जॉब लगा हुआ है, इस जॉब को सहारा देने के लिए हम टेल स्टॉक का उपयोग करते हैं। उसमें टूल्स वगैरह डाल करके जो भी हमारा ज़रूरत का है उसमें डाल करके हम इसको सहारा देते हैं। दूसरी बात क्या है, इसी टेल स्टॉक में अगर हम ड्रिल बीट को लगा दिए, जैसे ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इसके बीच में हमको होल करना है, तो होल करना है तो यहाँ पे अगर ड्रिल बीट लगा दिए, इसके बीचों बीच यहाँ से अंदर में होल बना देगा ये, है ना। इसीलिए यहाँ पे आपका लिखा हुआ वर्कपीस को लगा करके, है ना, चौक में, और यहाँ टेल स्टॉक में अगर ड्रिल बीट लगा देते हैं तो इसको होल कर देगा, है ना। अब एक होल देख लीजिए, ये ड्रिल बीट है, ये ड्रिल मशीन आप देख रहे हैं, ये ड्रिल बीट है ना। यहाँ भी एक होल बना रहा है, इस ऑब्जेक्ट में ऊपर से होल बना रहा है, ठीक है। तो ये भी ऑपरेशन हमारा ड्रिलिंग ऑपरेशन है। यहाँ टेल स्टॉक के बारे में बता रहा था, तो यहाँ टेल स्टॉक में अगर हम ड्रिल बीट को लगा देते हैं फिर कोई भी ऑब्जेक्ट में बीचों बीच होल कर सकते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए क्या दिया हुआ, धातु की सीट या रॉड में छेद करना। जैसे धातु का कोई सीट है, धातु चादर है, उसमें अगर छिद्र करना है, यानी तो फिर देख लीजिए इस प्रकार का जो छिद्र किया हुआ है, या फिर ये वाला जॉब है, ये हमारा मान लेते हैं रॉड है, इसको बीचों बीच होल करने का काम हमारा लेथ मशीन में, है ना। लेथ मशीन में जा करके इसमें ड्रिल बीट लगा करके हम होल कर सकते हैं। पाइप या मशीन कंपोनेंट में होल करना, कोई पाइप है उसमें होल करना है, किसी मशीनिंग कंपोनेंट कोई भी पार्ट है जिसमें होल करना जरूरी है, तो उसमें होल करने के लिए अपना लोग लेथ मशीन पर भी एक ऑपरेशन करके हम होल बना सकते हैं, जिसको कहते हैं ड्रिलिंग ऑपरेशन। अब यहाँ तरह तरह का छिद्र देख रहा है ना, यहाँ जितना भी छिद्र है, ये जितना भी छिद्र है, ये वाला जो ऑपरेशन को अपना लोग कहते हैं ड्रिलिंग ऑपरेशन, अगर ये लेथ मशीन पे किया होगा तो, ठीक है। लेथ मशीन का क्लास है, लेथ मशीन से रिलेटेड अपना लोग पढ़ेंगे, है ना। ये आपको समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। अब अगला ऑपरेशन देख लीजिए क्या है। अगला ऑपरेशन है भाई बोरिंग ऑपरेशन। बोरिंग प्रक्रिया क्या होता है, देखिए सभी ऑपरेशन को समझना बहुत ज़रूरी है, तब भी आप लेथ मशीन पे सारा कोई भी ऑपरेशन कर पाइएगा, ऐसे नहीं कर पाइएगा भाई, है ना। इसको देखिएगा ज़रूर।
बोरिंग प्रक्रिया वह प्रक्रिया है जिसमें पहले से बने छेद को बड़ा और सटीकता किया जाता है। ड्रिलिंग ऑपरेशन किए कोई भी ऑब्जेक्ट में, जैसे यहाँ ड्रिलिंग ऑपरेशन किया हुआ है, छिद्र है, अब इस छिद्र को और सटीकता मतलब एक्यूरेसी के साथ अगर बनाना है, ताकि उसमें कोई भी अगर ऑब्जेक्ट डालें, कोई भी दूसरा कंपोनेंट डालें तो सटीकता के साथ उसमें फिक्स हो जाए, सेट हो जाए, तब भी ना हमारा फाइनल होगा ड्रिलिंग। ऐसा नहीं एक बार ड्रिलिंग कर दिए जा करके हम नट बोल्ट लगाना शुरू कर दिए, उसमें 1-2 ऑपरेशन और किया जाता है। उन सभी को आपको हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। उसी में से एक ऑपरेशन है बोरिंग। कोई भी छिद्र है उसको, उस छिद्र को और हल्का बहुत बड़ा करने का अगर ज़रूरत है, 1/2 mm, 0.1 mm, 2 mm, कुछ भी थोड़ा बहुत, और उसको फिनिश करने के लिए सटीकता मतलब एक्यूरेसी के साथ अच्छे से होल है जाए, जिस काम के लिए हम होल करें वो उपयोगी हो जाए, उस काम को करने के लिए अपना लोग करते हैं बोरिंग ऑपरेशन। ठीक है भाई। अब देख लीजिए, उदाहरण के लिए समझाया रहा है, इंजन सिलेंडर में छेद को विस्तार करना। जैसे इंजन का सिलेंडर होता है, देखे होंगे ना, सिलेंडर और पिस्टन के बारे में सुने होंगे। पिस्टन जैसे ये सिलेंडर है ना, ये सिलेंडर होल है, इसके अंदर में पिस्टन अप डाउन करते रहता है। ठीक है, इसमें अगर पिस्टन लगा हुआ रहता है, यह है ना, ऊपर नीचे करता है, रेसिप्रोकेटिंग मोशन है ना, ऊपर नीचे करता है, ये खोखला रहता है सिलेंडर। अब इस सिलेंडर में भी अगर होल करिएगा, उसका सटीकता के साथ थोड़ा होल आप करिएगा पहले, तो और भी उसको फिनिशिंग देने के लिए अपना लोग जो ऑपरेशन करते हैं बोरिंग ऑपरेशन। जब इंजन पढ़ाएंगे या इंजन पढ़ाए हुए हैं आप देख लीजिएगा जा करके, तो आपको और भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, कोई भी होल है समझ जाइए, उसको और फिनिश करने के लिए, फाइनल टच देने के लिए, अच्छे से उसमें जो भी कंपोनेंट हम सेट करना चाहें, जिस काम के लिए हम होल किए हैं वो और सटीकता से के साथ काम करे, उस काम को करने के लिए अपना लोग जो है बोरिंग ऑपरेशन करते हैं। या मशीन पार्ट्स में बड़े और सटीक होल तैयार करना। कोई भी पार्ट से मशीन, जैसे कि यही वाला होल, यहाँ एक छोटा सा होल दिख रहा है, इसमें अगर बोल्ट लगाते हैं उसको फिक्स करने के लिए लेथ मशीन में, अब एक बार होल कर दिए और उसको फिनिश करिएगा ना हो अच्छे से, और मतलब फाइनल करिएगा ना, फाइनल टच दीजिएगा ना इस जॉब को, इस वाले होल को, उस होल को ड्रिलिंग के बाद जो करिएगा ऑपरेशन, वो ऑपरेशन कहलाता है बोरिंग ऑपरेशन, जो आप लेथ मशीन पे भी कर सकते हैं भाई। ठीक है, अब देख लीजिए अगला ऑपरेशन क्या है। एक ऑपरेशन देख रहे हैं, ये टोटल ऑपरेशन आपका लेथ मशीन पे हो रहा है और कर रहे हैं, करिएगा, उसको आप समझ जाइए क्या होता है। ग्रूविंग ऑपरेशन है ना, ग्रूव काट देना। जैसे ग्रूविंग वह प्रक्रिया है जिसमें वर्कपीस की सतह पर सक्रिय नली ग्रूविंग काटी जाती है। जैसे देखिए ग्रूविंग कहाँ, आप मशीन देखे होंगे घर में अपना, पंपी सेट मशीन, जिससे खेती वगैरह में पानी पटाते हैं, याद होगा ज़रूर आपको। ठीक है, उसमें देखे होंगे कि एक सप्लाई, उसमें वाटर का सप्लाई है, इंजन के पूरे बॉडी में जो है ना वाटर का सप्लाई दिया जाता है। ठीक है, पानी का जो सप्लाई है, पाइप यहाँ जो आपका देखे होंगे, एक जगह से कनेक्ट होता है पानी का पाइप है ना, और वो जो है उसके बॉडी में सिलेंडर को टच करते हुए है ना, सिलेंडर को टच करते हुए ऊपरी हिस्सा से पानी का बहाव को इधर फिर निकाल दिया जाता है। ठीक है, आप ध्यान दिए होंगे पानी उसमें इंजन के बॉडी में पानी कैसे घुसता है। यहाँ एक छोटा सा पाइप लगा हुआ रहता है पंखी के पास, वो सप्लाई बॉडी को होते हुए, सिलेंडर का जो आपका बॉडी है उसको होते हुए ऊपरी हिस्सा से हेड के पास जो है एक छोटा सा है ना पाइप लगा हुआ, तो जिससे बाहर हो जाता गर्म पानी, ठंडा पानी इसके बॉडी में गया। ठीक है, इसके बॉडी को टच करते हुए, ठंडा करते हुए बॉडी पार्ट्स को इंजन के, अब बाहर होकर के गर्म होकर के निकल जाता है पानी। अब देखें कि उस नली को बनाने के लिए है ना क्या, कौन सा ऑपरेशन किया होगा इंजन के अंदर में, ग्रूविंग का ऑपरेशन किया होगा। सबसे पहली बात थोड़ा सा समझ गए आप। अब देखिए दूसरा बात आपको हम समझाने के लिए बता रहे हैं। आप रिंग देखे होंगे, रिंग इंजन पिस्टन में जो रिंग लगा हुआ रहता है देखे होंगे, सिलेंडर और पिस्टन, जैसे सिलेंडर है उसके अंदर में यहाँ पिस्टन चल रहा है। ठीक है, इस पिस्टन पे जो है रिंग लगा हुआ रहता है। ठीक है, आप लोग देखे भी होंगे, वो रिंग पर भी थोड़ा सा है ना, थोड़ा ग्रूविंग कर दिया जाता है। ठीक है, थोड़ा छिद्र कर दिया जाता है, काट दिया जाता है। या फिर देखे होंगे मशीनिंग में अलग अलग प्रकार की ग्रूविंग तैयार करके कभी कभी क्या होता है, ऑयल सप्लाई भी देता है, इंजन ऑयल सप्लाई भी देता है बॉडी को ठंडा रखने के लिए, वाटर कूलिंग सिस्टम के लिए, समझिए ना, कूलिंग सिस्टम के लिए सबसे अधिक इंजन में उपयोग किया जाता है ये ग्रूविंग का। थोड़ा जैसे यहाँ पे इंजन है, थोड़ा सा यहाँ छिद्र कर दिए ताकि इसमें अच्छे से इंजन ऑयल जाए, ताकि इसको ठंडा कर सके बॉडी पार्ट्स को। या पानी का सप्लाई दे रहे हैं वाटर पंप की सहायता से, इसके बॉडी को टच करते हुए बाहर की ओर निकल जाए। ठीक है, इसी के लिए, सप्लाई के लिए, ठंडा रखने के लिए या कोई भी काम के लिए आप यहाँ पे ग्रूविंग ऑपरेशन कर देते हैं। ठीक है, बॉडी पर ग्रूविंग, ये जो आपको टूल्स दिख रहा है ना, ये टोटल टूल्स जो है ग्रूविंग करने के लिए है। ठीक है, इसी पे हम ग्रूव काट देंगे, ग्रूविंग कर देंगे, इसी पे ग्रूविंग ऑपरेशन कर देते हैं, ताकि इसमें या पानी दे करके हम ठंडा कर सकें, या जो भी सप्लाई अगर कुछ देना है अलग से है ना,
ऑयल का सप्लाई देना है, या रिंग वगैरह में थोड़ा थोड़ा छिद्र कर दिया जाता है। हमको लग रहा है इंजन से ही आप समझ गए होंगे ये ग्रूविंग प्रक्रिया क्या है। आगे आगे देखिए क्या है। अब देख लीजिए ये वाला जो ऑपरेशन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण ऑपरेशन है चेम्फरिंग का। आज लगता है आपका लेथ मशीन का टोटल चैप्टर ही हम ख़त्म करने वाले हैं ऑपरेशन से संबंधित, है ना। ये चेम्फरिंग ऑपरेशन क्या होता है देख लीजिए। वर्कपीस के किनारों को तिरछी बेवेल्ड करने की प्रक्रिया, जिससे तीखे किनारों को हटाया जा सके, है ना, उसी को अपना लोग कहते हैं चेम्फरिंग। जिससे नट और बोल्ट के किनारों को चिकना बनाने के लिए, आपको हम दिखा देते हैं इसका फिगर, आप 1 सेकंड में समझ जाइएगा क्या होता है। जैसे हमारा कोई भी वर्क पीस है, हम ये वाला वर्क पीस को तैयार कर दिए, ये देख लीजिए ये किनारा जो देखें थोड़ा नुकीला टाइप का है ना, नुकीला टाइप का है ना। ये पकड़ अगर बनाते हैं तो कभी कभी हाथ कटने का भी खतरा रहता है, ग्रिप नहीं बनेगा, अगर पकड़ने का ज़रूरत पड़ेगा, है ना, अच्छे से कोई भी पार्ट्स को उसको जोड़ने का भी काम ज़रूरत पड़ेगा तो जुटेगा नहीं। इसी वाले कॉर्नर को, है ना, इसी वाले जो आपका धारदार बना हुआ पार्ट्स है, इसको थोड़ा सा क्या कर फाइलिंग की सहायता से, यानी तो अपना लोग क्या करते हैं, लेथ मशीन पे करिएगा तो क्या करिएगा, इसको घिस करके काट करके हटा देगा। तब यहाँ इस वाले पार्ट्स को इतना दूर अगर काट करके हटा देता है तो आपको दिखेगा कैसा, इस टाइप का नहीं दिख जाएगा। ये वाला जो नुकीला था, इस वाले पार्ट को थोड़ा सा हम काट करके हटा दिए या फाइलिंग करके हटा दिए। ये देखिए चपटा थोड़ा सा दिख रहा है ना आप लोगों को, आप देख पा रहे हैं स्पष्ट। पहले इस प्रकार का आपका ऑब्जेक्ट था, कोई वस्तु इस प्रकार का आपका था, नुकीला टाइप का था, इसको थोड़ा सा घास करके हटा दिया, काट करके हटा दिए, ये तैयार हो गया इस टाइप का। तो यही वाला पार्ट को अपना लोग क्या कहते हैं, चेम्फरिंग। नटे बोल्ट अगर लगाते हैं, कोई भी होल है, इसको थोड़ा इस किनारा को थोड़ा सा घास करके चेम्फर्ड कर देते हैं, ताकि आसानी से बोल्ट का जो हेड है वो आसानी से वहाँ बैठ सके, है ना, और टाइट हो सके, मजबूती के साथ पकड़ बना सके। उसके लिए अपना लोग क्या करते हैं, चेम्फरिंग वाला ऑपरेशन कर देते हैं। इसी वाले चीज़ को अपना लोग कहते हैं चेम्फरिंग ऑपरेशन। ठीक है भाई। अब देख लीजिए अगला क्या है, एक ऑपरेशन है रीमिंग ऑपरेशन। ये भी बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण ड्रिलिंग से ही संबंधित है। ड्रिल किए गए छेद को, है ना, अधिक सटीक आकार में विस्तृत करने की प्रक्रिया जो है आपको रीमिंग कहलाती है। उपयोग, छिद्र होल को सही माप और फिनिशिंग देने के लिए अपना लोग रीमिंग ऑपरेशन करते हैं। कोई भी अगर होल बना है ना, कहीं पे ड्रिलिंग कर दी, अब उस होल को और थोड़ा सा फिनिश दीजिएगा ना, हो अब होल करके नट बोल्ट सीधे लगा दीजिएगा, ऐसा थोड़े हो जाएगा, पकड़ बना लेगा वो। उसको थोड़ा सा रीमर की सहायता से, एक ऐसा टूल है रीमर, जो कि इसके जो धारदार, जिसको ड्रिल करने में जो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा मटेरियल रह गया होगा कहीं, या बढ़ गया होगा, है ना, या रह गया होगा टुकड़ा वगैरह, है ना, कण वगैरह रह गया होगा, है ना, तो उसको जो है रगड़ करके निकालने के लिए, फिनिश देने के लिए, उस धारदार जो होल है वहाँ पर कुछ पार्ट्स अगर रह गया होगा कण वगैरह, उसको निकालने के लिए, उसको फाइनल फिनिश देने के लिए, ताकि उसमें बोल्ट को सेट कर सकें, उसके लिए अपना लोग जो करते हैं रीमिंग ऑपरेशन करते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। ड्रिलिंग करने के बाद उसको फाइनल फिनिश और सटीकता के साथ, एक्यूरेसी के साथ, उसमें कोई भी जिस काम के लिए हम ड्रिलिंग किए हैं वो काम सही तरीक़ा से हमारा हो जाए, उसके लिए नट बोल्ट वहाँ सेट हो जाए, कोई कंपोनेंट्स एक दूसरे में फिट हो जाए, उससे पहले जो है अपना लोग जो ऑपरेशन करते हैं ड्रिलिंग में, रीमिंग का भी ऑपरेशन करते हैं। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया होगा भाई। अब देख लीजिए रीमर टाइप का जो टूल वगैरह है, देख लीजिए रीमर टूल है ये, है ना, इसी को कहते हैं रीमर, है ना। रीमिंग ऑपरेशन करने के लिए अपना लोग इस टूल का उपयोग करते हैं। ठीक है भाई लोग, हमको लग रहा है कि सारा ऑपरेशन आप लोग समझ गए होंगे। लेथ मशीन से संबंधित जितना भी ऑपरेशन अपना लोग लेथ मशीन पे करते हैं, है ना, उस सारा ऑपरेशन को हम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के माध्यम से बताने का प्रयास किए हैं भाई। इस वीडियो को अगर आप देख लेते हैं, हमको लगता है कि लेथ मशीन आप आसानी से चलाना सीख जाइएगा और समझ जाइएगा कि कौन ऑपरेशन क्या होता है, किस ऑपरेशन में किस प्रकार का काम होता है, किस प्रकार का जॉब तैयार होता है, वो आपको समझ में आ गया होगा। हाँ भाई, एक बात और, किसी प्रकार का कमी बेसी अगर हमारे वीडियो में आपको लग रहा होगा तो कमेंट सेक्शन में लिख जरूर दीजिएगा, हम आगे से उसको सुधार करने का पूरा सही प्रयास करेंगे भाई। ठीक है भाई, फिर अगले वीडियो हम बहुत जल्द लेकर के आ रहे हैं, और देखिएगा, अच्छा लगे तो फिर कमेंट में कुछ लिख दीजिएगा भाई, क्या दिक्कत है। ठीक है, धन्यवाद भाई लोग।